ध्यान हम करते हैं उसमें घी की आहुति डालते हैं, अग्नि जलाते हैं, उसमें दूसरी सामग्री भी ऐसी डालते हैं जिससे वातावरण शुद्ध हो। परंतु जब तक हृदय में पाप भरे हुए हैं, जैसे कबीर साहब की वाणी में कहा कि अपराधी तीर्थ चला क्या फल पाया, या क्या तीर्थ नहाया, कपट दाग धोया नहीं तो थाली अंग जिकोड़ा। जब हम वहाँ जाते हैं हृदय के तो दाग धोते नहीं, हृदय में तो छल कपट बेईमानियाँ भरी रहती हैं। और वहाँ गंगा सागर में, त्रिवेणी में स्नान करके ये सोचते हैं कि हमने अपने पाप धो डाले हैं। मैं समझता हूँ मूर्खता के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं, या ऐसा कहा जाए वो ना समझी है। जब तक हृदय के पाप नहीं धुलते, जब तक हमारी भावनाएं शुद्ध नहीं होती हैं, तो ये बाहर के जो आडंबर करते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं। ये नहीं है अपराध करने वाला अगर वहाँ जाके ये संकल्प लेता है कि भूल में गलती में जो हुआ वो हुआ, लेकिन भविष्य में मैं उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा, बुराइयों से बचूंगा, प्रभु भक्ति में अपना मन लगाऊंगा, तो उसका फायदा है। इसी प्रकार से सत्संगी को चाहिए इस सत्संग रूपी यज्ञ में अपनी बुरी आदतों की आहुति दे देनी चाहिए, उसमें आके अपना सुधार करना चाहिए। बुरी भावना, बुरी सोच, बुरे ख्याल, बुरे विचार वो हृदय से बाहर निकाल के और सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करें। जब दिल में सच्चाई आ जाती है तो समझो कि आपका ध्यान, आपका सिमरण और आपका भजन तीनों चीज हो जाती है। और जब तक हृदय में कपट है, बुराइयां जब तक व्याप्त हैं, तब तक चाहे कितने भी सत्संग में जाओ, कितने भी आप दूसरे धार्मिक कार्य करो, कितने ही आप नाम का सुमरण करते रहो, दान करो, पुण्य करो, लेकिन उनका फल नहीं मिलता। उनका फल तो तभी मिलता है कि इंसान पवित्र हृदय से अच्छे विचारों को रख के कोई भी काम करता है, तो समझो कि उसने बहुत एक जो पुण्य कार्य किया है उसका फल भी उसको भला, अच्छा और सुख देने वाला प्राप्त हो। क्योंकि कर्म का खेल दुनिया में है, जैसा इंसान करता है वैसा उसको काटना पड़ता है। अच्छा करने वाले को अच्छा ही फल मिलेगा, बुरा करने वाले को बुरा ही मिलेगा।